गाजीपुर की दिव्या सिंह के साथ 3 सालों तक लगातार उसका देवर सन्नी करता रहा दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के ग्राम मिर्जापुर थाना कासिमाबाद की रहने वाली पीड़िता दिव्या सिंह, जिसकी शादी सुधीर सिंह के साथ 12 दिसंबर 2014 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उस समय दिव्या सिंह के ससुराल वालों ने किसी तरह की दहेज की मांग न की थी और कहा था सिर्फ लड़की चाहिए। पीड़िता दिव्या सिंह के अनुसार शादी के 3 माह के बाद जब दिव्या सिंह के पति सुधीर सिंह विदेश कमाने चले जाने के बाद उसके दहेज की मांग के साथ मारना पीटना भी शुरू कर दिया गया। इस दौरान पीड़िता दिव्या सिंह का देवर सनी सिंह ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उनके सास ससुर की मौजूदगी में पीड़िता चिल्लाती रही और ससुराल वालों ने पीड़िता दिव्या के साथ दुष्कर्म होने दिया। उसके बाद दिव्या ने अपनी हाथों की नस यह सोचकर काट लिया कि शायद उस पर जुल्म रुक जाए, पर ऐसा न हुआ। उसके बाद भी पीड़िता दिव्या के साथ दुष्कर्म उनके देवर सनी के द्वारा होता रहा। इसकी सूचना दिव्या ने अपने पति को भी दिया, पर पति विदेश में कार्यरत होने के कारण कुछ भी न कर सका। पीड़िता ने परेशान होकर अपनी सभी जानकारी रुद्र शक्ति सेना के नारी शक्ति में अपनी शिकायत दर्ज कराई। रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय संगठन के द्वारा पीड़िता दिव्या की रिपोर्ट नजदीकी थाना कासिमाबाद में गाजीपुर सीओ की मदद से दर्ज करवाया गया। उसके बाद भी पीड़िता दिव्या सिंह एवं उनके पति सुधीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में पीड़िता दिव्या सिंह ने क्या कहा। मेरा नाम दिव्या सिंह है, मेरे पति का नाम सुधीर सिंह है और मेरा गांव मिर्जापुर है। मेरा थाना कासिमाबाद जिला गाजीपुर है। मेरी शादी 12 दिसंबर 2014 को हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने शादी के टाइम दहेज की कोई मांग नहीं की थी। बोला था कि सिर्फ लड़की चाहिए और दहेज नहीं चाहिए। तो फिर शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जब 3 महीने बाद विदेश चले गए तो मेरे सास ससुर दहेज के लिए मारने पीटने लगे और डराने धमकाने लगे और मारते पीटते थे, खाना बंद कर देते थे। उसके बाद फिर बोलते थे कि किसी से कही तो मैं जान से मार दूंगा और मुझे हमेशा प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। उसके बाद मेरे 1 महीने बाद मेरे देवर सन्नी ने मेरा बलात्कार किया। उस टाइम मेरे ससुराल वाले, मेरी सास लक्ष्मी देवी और ससुर सुरेंद्र सिंह और मेरी ननद सब लोग घर पे ही थे। मेरे जेठ सब लोग घर पे थे और मेरे को घर में ले जाकर मेरा बलात्कार कर रहा था और मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई मुझे बचाया नहीं। उसके बाद जब 1 महीने बाद डराए धमकाया कि अगर तुम किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इसी तरह डरा धमका के मुझे चुप कराते रहे और मैं लोग लज्जा की वजह से मैं किसी को भी नहीं बताई। फिर उसके बाद जब सन्नी का बच्चा मेरे पेट में पड़ गया तो मैं जब सन्नी को बताई तो सन्नी और मेरे ससुराल वाले ने सभी लोगों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाया और जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी तो मेरे ससुराल वाले यहीं कासिमाबाद में उनकी चचेरी बहन का क्लिनिक है, रानी सिंह नाम है, उनके पति का नाम राजेश सिंह है, वहीं पे जाके और मेरा एबॉर्शन करा दिया। उसके बाद फिर मुझे दहेज के लिए मारते पीटते रहे और प्रताड़ित करते रहे और बीच बीच में ये हमेशा छेड़खानी करता रहा। सन्नी बनारस रहता था और जब भी आता मेरे साथ छेड़खानी करता था। नवंबर के टाइम जब ये आया बनारस से तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड करने के लिए अपना हाथ काट लिया था। उसके बाद जब ऐसे ही मारते पीटते रहे तो मैं डर के मारे जान से मारने की धमकी देने की वजह से मैं अपने हस्बैंड को भी ये सब नहीं बताई। और फिर उसके बाद ये दहेज के लिए हमेशा मांग करते रहे। फिर उसके बाद जब मेरे मायके में भेज दिए ये लोग हाथ काटने के बाद, मेरे मायके फिर वहाँ से